हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं ओम प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, आज की करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, वनडे एग्जाम, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, यूपी कांस्टेबल, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, रेलवे आदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, करंट अफेयर्स की क्लास हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और डेली अपडेटेड करंट अफेयर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के पहले करंट अफेयर क्वेश्चन की। 17 दिसंबर करंट अफेयर पहला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ? तो किसके बीच शुरू हुआ? अमेरिका, जापान, नेपाल और थाईलैंड। तो साथियों, शुरू हुआ है नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। आइए साथियों, बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया। और काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो बागमती नदी के किनारे है। और नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। और यहाँ पर भारत के राजदूत अभी नियुक्त हुए हैं हाल ही में, नवीन श्रीवास्तव। और नेपाल के राष्ट्रपति जो हैं वो विद्यादेवी भंडारी जी हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ के शेर बहादुर देउबा जी हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 16, 18 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर? तो मनाया जाता है 16 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों सहित 93,000 सैनिकों सहित वहाँ के जो जनरल थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इस तरीके से उस समय पर पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, बांग्लादेश का एक हिस्सा बन गया था। बांग्लादेश जो है आज़ाद हो गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उससे पहले आपको बता दें, अभी तक दिसंबर में जितने भी डे मनाए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी इक्वलाइज। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदलकर संध्या या नमस्ते आरती किया जाएगा? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो ऑप्शन सही होगा कर्नाटक। कर्नाटक के मंदिरों में जो आरती अभी तक होती थी उसे सलाम आरती के नाम से जाना जाता था। और ये टीपू सुल्तान के समय पर सलाम आरती नाम दिया गया था। उससे पहले भी संध्या या नमस्ते आरती नाम ही था। पिछले 300 वर्षों से यहाँ पर ये नाम चल रहा था। और अब जो है अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं कर्नाटक में, तो ये स्लोगन जो है सरकार ने दिया है। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में यहाँ पर सीएम जो है यहाँ के वो हैं बसवराज बोम्मई। यहाँ के विधानसभा में 224 सीटें हैं, 224 सीटें हैं। और विधान परिषद में
75 सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ की राजधानी बेंगलोर है और इसका गठन जो था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था मैसूर के रूप में, और 1973 में इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया था। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों ने भारत का यूएनएससी में समर्थन किया है? तो पहला ऑप्शन है यूके, दूसरा यूएई, तीसरा फ्रांस, चौथा सभी। तो ऑप्शन करेक्ट होगा कि सभी। यहाँ के सभी देशों ने यूएनएससी में भारत का समर्थन किया हुआ है। बात करते हैं प्यारे साथियों यूएनएससी की। यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी जो स्थायी सदस्य हैं उनके नाम जो है याद कर लीजिएगा, यूके, यूएसए, रूस, फ्रांस और प्यारे साथियों चीन है। कौन कौन से है? कौन है? चीन। चीन। यहाँ पर 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी हैं और अस्थायी सदस्यों को 2 वर्षों के लिए मान्यता दी जाती है। और भारत के पास अध्यक्षता है इस समय पर, दिसंबर 2022 में यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है भारत। और यूके की राजधानी लंदन है, यूएई की राजधानी अबू धाबी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। चलो साथियों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सरकार ने किस राज्य के गमोसा सहित 9 वस्तुओं को जीआई टैग दिया है? तो ये जीआई टैग जो है, गमोसा जो जीआई टैग है वो मेघालय का दिया हुआ है। सॉरी साथियों, इसका आंसर है असम। क्या है? असम। बात करते हैं असम की। असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है। यहाँ के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने? नीरज चोपड़ा, हुसैन बोल्ट, दो या फिर दोनों? इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो हैं वो एथलीट हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था 2022 में, ओलंपिक 2022 में गोल्ड मेडल जीता था और 87.58 मीटर भाला फेंका था। और 7 अगस्त को इसी की याद में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का फैसला किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और इससे पहले हुसैन बोल्ट को ही सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता था, लेकिन अब जो है नीरज चोपड़ा पहले स्थान पर आ गए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, महाराष्ट्र? तो इसका आंसर होगा मेघालय। मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन शुरू किया गया है। ठीक है साथियों, बात करते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया। क्वेश्चन है नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी? 7 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए? आंसर होगा 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने अगले 5 वित्तीय वर्षों 2022 से 27 के लिए NILP को मंजूरी दी है, यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। न्यू NILP का फुल फॉर्म है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2022 में हुई। इसका उद्देश्य है कि 15 और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना। इस योजना के निम्न 5 घटक और भी हैं। पहला है मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल, तीसरा है व्यावसायिक कौशल, और चौथा है मूलभूत शिक्षा, और 5वां है सतत शिक्षा। ठीक है साथियों, बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने नेवादा वाइल्ड फ्लावर को लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका।
अमेरिका ने जो है नेवादा वाइल्ड फ्लावर को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है। बात करते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के जो राष्ट्रपति जी हैं वो 50वें नंबर के हैं, सॉरी 50वें, कंफर्म कर लेना, पता नहीं है, मैं 150 को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन डाउट में है, मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो जो है बाइडन जी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की? नागालैंड, महाराष्ट्र, असम या फिर बिहार? तो इसकी शुरुआत की है असम ने। किसने प्यारे साथियों शुरुआत की है? असम ने। बात करते हैं असम की। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के सीएम जो हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी जी हैं। और यहाँ के नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, सैखोवा नेशनल पार्क और देहिंग पटकई जैसे राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर हैं। तो ठीक है प्यारे साथियों, कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा। और इसके बारे में भी और आपको दे दूँ थोड़ी जानकारी है। असम सरकार द्वारा 2.0 योजना शुरू की गई। 14 दिसंबर को असम के मुख्यमंत्री बिश्व शर्मा ने राज्य सरकार की प्रमुख योजना अरुणोदय के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। अरुणोदय के लिए प्रतिवर्ष 4142 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय परिव्यय इसे देश की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक बनाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। अरुणोदय, ये पॉइंट याद रखने वाला है, अरुणोदय राज्य के इतिहास में यानी असम राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी सामाजिक क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को हुई। दीनदयाल दिव्यांग पेंशन योजना और इंदिरा मिरी विधवा पेंशन योजना के सभी मौजूदा लाभार्थियों को अप्रैल 2023 से अरुणोदय 2.0 के तहत शामिल किया जाएगा। अरुणोदय योजना के तहत दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, कैसी लगी क्लास कमेंट जरूर करिएगा। क्या करिएगा? कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसी लगती है आपको क्लास, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना तो फिर डाउट में रहता है कि क्लास कैसी गई होगी। तो और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। जय हिंद, जय भारत।